षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते हैं। महाराज परीक्षित ने शुकदेव जी से कहा कि आपने मुझे निवृत्ति मार्ग से भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं ये बताया, जिससे निवृत्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो ब्रह्मलोक इत्यादि की प्राप्ति होती है, और प्रवृत्ति मार्ग भी बताया जिसमें स्वर्गलोक इत्यादि इन लोगों की प्राप्ति होती है। अब आप मुझे ऐसी कोई कथा बताइए या ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे नरक में ना जाना पड़े। तब यहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा सुनने में आती है जिसका नाम है अजामिलोपाख्यान। बीते प्रसंगों में हमने बात सुनी किस तरह आत्मदेव नाम के एक सर्ववेद विशारद महाज्ञानी पंडित हुए जो पुत्र मोह में फंस गए। ऐसे ही एक पंडित हुए जिनका नाम था अजामिल। माता पिता की सेवा करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे, लेकिन एक दिन एक वैश्या के साथ एक व्यक्ति को रमण करते हुए देखने के कारण उनका मन भटक गया और अपने माता पिता को त्याग कर, वेद शास्त्रों का अध्ययन त्याग कर वो उसके साथ ही रमण करने लगे। लेकिन एक कार्य उन्होंने बहुत अच्छा किया, अपने एक पुत्र का नाम नारायण रख दिया। उनके कार्य देखते हुए जब यमलोक से यमराज के दूत उनके प्राण खींचने के लिए आए, तब उन्होंने अपने आवाज तो अपने पुत्र को लगाई, नारायण नारायण कह के अपने पुत्र का नाम पुकारा। लेकिन पहुंच कौन गए? भगवान के पार्षद वहां पहुंच गए और इन यमदूतों को अजामिल के प्राण खींचने से रोक दिया। नहीं ले जा सकते। अंत समय में जो भगवान का नाम किसी भी तरह से ले ले, वो हो ही नहीं सकता कि वो किसी दुषम या विषम गति को प्राप्त हो। किसी भी कार्य, किसी भी तरह से। इस तरह जब यमदूतों ने ये बात पूछी कि इसने तो जीवन भर नरक जाने जैसे ही कार्य किए हैं, इसको तुम क्यों नहीं ले जाने दे रहे? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, चाहे इसने कैसे भी कार्य किए हो, अंत समय में भगवान का सानिध्य पाया, भगवान का नाम ले लिया। और अगर तुम्हें इतना ही संदेह है तो जाओ अपने यमराज से जाके पूछना, इस बात की चर्चा उनसे करना, वो तुम्हें सही तरह से बताएंगे, लेकिन इसको तो हम नहीं जाने देंगे। अजामिल को एक स्वप्न की तरह लगा ये। अजामिल को लगा जैसे वो स्वप्न में ये सब देख रहा है। लेकिन जब वापस उसको होश आया तो इस बात को वो समझ गया, भगवान से दूरी होने के कारण मेरी ये दशा हुई। और इस बात का ज्ञान जब अजामिल को हुआ, उसके तुरंत बाद ही हरिद्वार हरिक्षेत्र में जाकर भगवान का नाम लिया। और वहां जब दूत पहुंचे यमराज के पास और उनसे कहा कि भगवान, हम तो सोचते थे कि आप ही सारा कार्य संभालते हैं। ये बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को ये अभिमान हो जाता है कि हमने ये कार्य कर दिया, हमने ये कार्य कर दिया। फिर आखिर में जब पता चलता है सब भगवान की ही माया से हो रहा है, भगवान की ही इच्छा से हो रहा है, तब इसका बार बार हमको ज्ञान होता है।
यही बात यमदूतों को यमराज से पता चली। यमराज को जब बताया तो यमराज मुस्कुरा दिए, बोले तुम 3 तरह के लोग जो ये 3 कार्य करते हो उनको कभी पकड़ के मत लाना। जो अपनी वाणी से मेरा नाम लेते हो, अपने मन से मेरा चिंतन करते हो और अपने कर्ण से मेरी कथाएं सुनते हो, मेरा नाम संकीर्तन सुनते हो। ये मेरे भी गुरु हैं और इन्हीं के आदेश पर सृष्टि की तो बात ही क्या, पूरा ब्रह्मांड चलता है। ये ज्ञान यमदूतों को यहां पर, तो हमने बात की थी दिन, दिशाएं, संध्या, रात्रि, मन, इंद्रियां, सूर्य, तेज, पृथ्वी, जल, धर्म, काल, ये सब साक्षी हैं हमारे कर्मों के। अगर कोई हमको देख भी नहीं रहा है तो भी हम अच्छा कार्य करें, ये साक्षी हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई मनुष्य वहां नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में हम ये ना सोचें कि अब अच्छा कार्य करके क्या लाभ, कोई देखने वाला नहीं, ऐसा ना सोचें। दर्ज हो रहा है, प्रकृति के नियमों से सब दर्ज हो रहा है। और अगर किन्हीं को इस बात का मानना नहीं है तो ना माने। प्रमाण सिर्फ शास्त्रों के प्रमाण अब प्रकट होकर आ रहे हैं सामने। अभी तो कोरोना आया है और अगर हम लोग नहीं सुधरे तो आगे जाने क्या क्या आएगा। धन को, प्रतिष्ठा को, मान को, सम्मान को ही पूछते रह जाएंगे। होना तो जो है वही होगा। मुनियों ने, ऋषियों ने, ज्ञानियों ने इस बात का वर्णन शास्त्रों में, पुराणों में पहले ही कर दिया है। कलिकाल आएगा। कहने वाले ये भी कह सकते हैं हम तो बुरे कार्य करेंगे ही क्योंकि कलिकाल तो आएगा ही। भैया करिए काल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे कर्म करके आप वो समय को तो आगे बढ़ा सकते हैं। वो काल जो कल आएगा, वो काल कुछ समय बाद आ जाएगा। शास्त्रों को समझना आवश्यक है। इनमें लिखे श्लोक, इनमें लिखे पद, उनको कंठस्थ कर अच्छी बात है, उसका भी लाभ होगा ही होगा, अवश्य ही होगा, लेकिन उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें।